हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। चैप्टर 4 प्लानिंग हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था। प्लानिंग की डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लानिंग हमने कर लिए कि प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, परवेसिव फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, एक थिंकिंग फंक्शन है जो गोल्स पे फोकस करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर के प्लानिंग जो है इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो इसी पर्टिकुलर फीचर से रिलेटेड आज हम सीखेंगे दैट व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जब प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है बाय द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को वेरियस स्टेप्स लेने पड़ते हैं, मैनेजर्स को सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है in order to do the planning. So what are these sequence of activities that every manager has to perform that we have to learn in the planning process? So let's connect to commerce and let's learn about planning process. जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा कि प्लानिंग जो है वो चॉइस से रिलेटेड है, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग में दैट इट इज अ फंक्शन रिलेटेड टू चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। मतलब ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हमें वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करके उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है इन द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर ऑल्टरनेटिव्स ना हो तो प्लानिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड वी नो प्रैक्टिकली ऑल्सो हम रोज देखते हैं कि किसी भी एक काम को करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे सामने होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें कि मुझे घर से निकलकर स्कूल तक जाना है, तो उसके लिए भी मेरे सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे। मैं अपनी कार से जा सकती हूँ, कैब से जा सकती हूँ, मैं ऑटो रिक्शा से जा सकती हूँ, मैं बस से जा सकती हूँ, मेट्रो से जा सकती हूँ। हर एक का खर्चा अलग अलग होगा, हर एक में टाइम इन्वॉल्व अलग अलग होगा, और हर एक में जो रिस्क फैक्टर है वो भी अलग अलग होगा। तो मैं अपनी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से कि कितना टाइम मुझे लगाना है, कितना रिस्क मैं बेयर कर सकती हूँ, या कितना मैक्सिमम खर्चा मैं कर सकती हूँ, इसी हिसाब से मैं पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो सेलेक्ट करूंगी। बिल्कुल इसी तरह से मैनेजमेंट को जब बहुत सारी एक्टिविटीज और ऑपरेशंस परफॉर्म करनी होती हैं, तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो डेफिनेटली हर ऑल्टरनेटिव तो मैनेजमेंट चूज नहीं कर सकती, तो उसमें से उसे कोई एक ऑल्टरनेटिव या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जिसके लिए क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग के स्टेप्स को टोटल हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 3 स्टेजेस इन द प्लानिंग प्रोसेस, जिसको मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पास नोट भी कर लीजिए कि एक होती है प्री प्लानिंग स्टेज, मतलब ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड करने से पहले की स्टेज, जिसमें 2 स्टेप्स आते हैं, स्टेप 1 एंड 2। उसके बाद जो एक्चुअल प्लानिंग स्टेज होती है, द स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें फाइनल ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया जाता है, उसमें 3 स्टेप्स आते हैं, 3, 4 एंड 5। उसके बाद होती है पोस्ट प्लानिंग स्टेज, जो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के बाद की स्टेज है, जिसमें 2 स्टेप्स आते हैं, स्टेप 6 एंड 7। तो ये सातों स्टेप्स क्या हैं, जो कि मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहली स्टेज में ये 2 स्टेप्स हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग प्रेमिसेस। सेकेंड स्टेज में ये 3 स्टेप्स हैं, डिफाइनिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग दीज ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और लास्ट स्टेज में फिर से ये 2 स्टेप हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। अब इन सारे स्टेप्स को इंडिविजुअली देख लेते हैं कि हर स्टेप में क्या क्या किया जाता है, उस स्टेप से रिलेटेड कीवर्ड क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कोई पर्टिकुलर स्टेप आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कौन से कीवर्ड से आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे पहला स्टेप जो प्लानिंग का होता है वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं, डिपार्टमेंट के भी होते हैं, और ग्रुप के भी होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो जब भी कभी प्लानिंग की जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले मैनेजमेंट को क्या पता होना चाहिए कि गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं,
एंड रिजल्ट्स क्या है, क्योंकि उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से फर्दर प्लान्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। और उसके लिए एक कीवर्ड आपको याद रखना है, दैट ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट, दे शुड बी सिंपल, दे शुड बी मेजरेबल, दे शुड बी अचीवेबल, दे शुड बी रियलिस्टिक एंड दे शुड बी टाइम बाउंड। मतलब जो भी टारगेट्स या एंड रिजल्ट्स मैनेजमेंट को अचीव करने हैं वो सिंपल टर्म्स में डिफाइन होने चाहिए, मेजरेबल मतलब वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन होने चाहिए, अचीवेबल मतलब वो ऐसे होने चाहिए जो मैनेजमेंट की कैपेसिटी के अंदर हो, मैनेजमेंट इतने रिसोर्सेज जुटा पाए कि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब बिल्कुल अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए जो कि अचीव करने पॉसिबल ही ना हो। और टाइम बाउंड जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव्स के साथ टाइम लिमिट तय ना हो तो अगर उस पर्टिकुलर टाइम के बाद हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव कर दें तो वो ऑब्जेक्टिव अकम्पलिशमेंट बेकार है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में होने चाहिए और ये सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग में, क्योंकि बाकी के सारे स्टेप्स जो हैं इन ऑब्जेक्टिव्स पे ही बेस्ड होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग is to set the objectives, to determine the end results, to determine the targets, to determine the point where the management has to reach. हमने definition में भी देखा था कि planning bridges the gap between where we are and where we want to go. So where we want to go means the targets and where we are means the present situation. तो सबसे पहला step इस प्रेजेंट सिचुएशन से टारगेट तक पहुंचने के लिए जो लिया जाएगा वो होगा ऑब्जेक्टिव सेटिंग। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इसी स्टेज में जब अब ऑब्जेक्टिव्स तय हो गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स फ्यूचर में अचीव करने हैं, तो अब सेकेंड स्टेप क्या लिया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा, दैट टू मेक द फ्यूचर अजम्पशंस। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स फ्यूचर में अचीव होने हैं तो मैनेजमेंट को फ्यूचर के बारे में कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेंगी। और जब मैनेजमेंट फ्यूचर अजम्पशंस करते हैं तो ये कहा जाता है दैट द मैनेजर इज मेकिंग कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। इसी पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द स्टेप ऑफ प्लानिंग व्हेन द मैनेजर मेक्स कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। तो हमें यहाँ पर यही स्टेप आइडेंटिफाई करना है, द स्टेप ऑफ डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो जो अजम्पशंस होती हैं उनको प्लानिंग प्रेमिसेस कहा जाता है और सेकेंड स्टेप में इन प्लानिंग प्रेमिसेस को डेवलप किया जाता है। दीज प्लानिंग प्रेमिसेस बिकम्स द बेस मटेरियल अपॉन विच द प्लान्स आर ड्रॉन। इन प्लानिंग प्रेमिसेस की बेसिस पर ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। और ये जो प्लानिंग प्रेमिसेस हैं वो कैसी होनी चाहिए, इंटरनल भी होनी चाहिए, एक्सटर्नल भी होनी चाहिए। मतलब मैनेजमेंट को इंटरनल फैक्टर्स, अपने कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज और जो भी अदर इंटरनल फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड भी अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इन सारे फैक्टर्स से रिलेटेड भी मैनेजमेंट को अजम्पशंस बनानी पड़ती हैं। उसके अलावा कंट्रोलेबल हो चाहे वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हो, लेकिन अज्यूम करने पड़ते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स से रिलेटेड मैनेजमेंट जो है कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकती है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स से डील करने के लिए मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है। टेंजिबल अजम्पशंस होती हैं और इनटेंजिबल अजम्पशंस होती हैं। टेंजिबल अजम्पशंस कौन सी होती हैं, जो कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर की जा सकती हैं। इनटेंजिबल अजम्पशंस जो हैं वो क्वालिटेटिव अजम्पशंस होती हैं। ये सारी अजम्पशंस जो हैं वो जरूर करनी पड़ती हैं मैनेजमेंट को, क्योंकि इन अजम्पशंस की बेसिस पर ही मैनेजमेंट को अपने ऑल्टरनेटिव्स दिखाई देंगे। क्योंकि जब फ्यूचर अजम्पशंस नहीं करेंगी मैनेजमेंट तो उसको यही पता नहीं चलेगा कि हमारे पास अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो सर्कमस्टांसेस हमें फेस करनी है उसके हिसाब से हमारे पास कितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग, और ऑब्जेक्टिव सेटिंग के बाद क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स फ्यूचर में अटेन होने हैं तो उससे रिलेटेड मैनेजमेंट को फ्यूचर अजम्पशंस करनी पड़ती हैं सेकेंड स्टेप में। एंड दैट सेकेंड स्टेप of making future assumptions is called developing the planning premises. ये दोनों स्टेप्स जो हैं प्री प्लानिंग स्टेज में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो है ऑल्टरनेटिव्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं और बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ये दोनों स्टेप्स लिए गए हैं। दैट इज व्हाई दे कम अंडर द प्री प्लानिंग स्टेज।
अब जो एक्चुअल प्लानिंग स्टेज है उसमें ये 3 स्टेप्स होते हैं कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया जाता है और फिर उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया जाता है। ये स्टेज जो है वो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग स्टेज कहलाती है, एक्चुअल स्टेज ऑफ मेकिंग अ फाइनल चॉइस कहलाती है और ये एक्चुअल प्लानिंग स्टेज जो है वो कहलाती है। इसके थर्ड स्टेप में जब ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स की टू एक्ट फॉर एनी प्लान, कि किसी भी प्लान पे एक्ट करने के लिए हमारे पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं उसकी लिस्ट बनाई जाती है। जैसा अभी मैंने डिस्कस करा था कि मुझे अगर घर से बाहर जाना हो तो मैं लिस्ट बना लूंगी कि कैब से जा सकती हूँ, कार से जा सकती हूँ, मेट्रो से जा सकती हूँ, बस से जा सकती हूँ, ऑटो से जा सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अगर उसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो उसके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। वो जो है अपनी क्वालिटी को बढ़ाकर अपनी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा सकती है, एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करके अपने सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकती है। लोकल मार्केट्स में वो फर्म डील करती थी, मार्केट एक्सटेंड करके वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है। तो इस तरह से फर्म के सामने बहुत ऑल्टरनेटिव्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करती है, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करती है और जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी लिस्ट बनाती है और ये सारे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं मैनेजमेंट को जनरेट करने होते हैं और उसके बाद उसके ऊपर थॉरोली डिस्कशन करना पड़ता है वर्कर्स के साथ, दूसरी टीम मेंबर्स के साथ, ताकि वो ये देख सके कि कोई ऑल्टरनेटिव मिस तो नहीं हो गया। जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं इन द एक्चुअल प्लानिंग स्टेज। तो अगर पूरे प्लानिंग प्रोसेस के हिसाब से देखें तो ये तीसरा स्टेप है, लेकिन एक्चुअल प्लानिंग स्टेज के हिसाब से देखें तो रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग के हिसाब से देखें तो ये पहला स्टेप होता है इन द प्लानिंग प्रोसेस। उसके बाद जब ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बन गई तो उन ऑल्टरनेटिव्स को क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। द फोर्थ स्टेप इज टू वे द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव, और इन ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव को कैसे देखा जाता है, इन द लाइट ऑफ देयर फिजिबिलिटी एंड इन द लाइट ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। फिजिबिलिटी का मतलब होता है द प्रैक्टिकेबिलिटी। कई तरह की फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये सारी फिजिबिलिटी स्टडीज हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं जब हमने करा था स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर फिजिबिलिटी के हिसाब से और उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव की क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी उसके हिसाब से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को वे किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड in every alternative, the risk involved in all the alternatives, the benefits we get from each and every alternative, उनकी पॉजिटिव नेगेटिव implications जो हैं वो सब कंसिडर की जाती हैं हर एक ऑल्टरनेटिव की, ताकि हम ये देख सकें कि कौन से ऑल्टरनेटिव में कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, कौन से ऑल्टरनेटिव में रिस्क ज़्यादा है, कौन से ऑल्टरनेटिव में बेनिफिट ज़्यादा है। तो इसी तरह से जब हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट किया जाता है उसके बाद ही मैनेजमेंट फाइनल चॉइस कर पाती है। अब फिफ्थ स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का क्या है, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज द फिफ्थ स्टेप, the one which is the most feasible and the most profitable with the least negative consequences। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऑल्टरनेटिव ऐसा होता है जो बेस्ट होता है तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जो मोस्ट प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव है, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव है और जिसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मिनिमम हो, दैट ऑल्टरनेटिव इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज the real point of decision making, the real point of choice। Planning involves choice, planning is a decision making function और उसमें actual decision क्या लेना होता है, that in order to achieve our objectives what is the best alternative और what is the combination of various alternatives। जरूरी नहीं है कि एक ही ऑल्टरनेटिव चूज किया जाए, कभी कभी एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स भी चूज कर लिए जाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन चूज कर लिया जाता है। तो या तो एक ऑल्टरनेटिव या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव
इस पर्टिकुलर स्टेप में, फिफ्थ स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस में डिसाइड किया जाता है। अब अगर बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिसाइड कर लिया तो उसको भी तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग शुरू हो जाती है, दैट इज द पोस्ट प्लानिंग स्टेज, जिसमें ये दो स्टेप्स आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान में क्या किया जाता है, पुटिंग द सेलेक्टेड प्लान इनटू एक्शन। इसका मतलब कि जो प्लान आपने सेलेक्ट करा है, जो ऑल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट करा है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या ऑपरेशंस एक्टिविटीज कंडक्ट करनी पड़ेंगी, वो यहाँ पर सिक्स्थ स्टेप में परफॉर्म की जाएंगी। द प्लान्स आर कम्युनिकेटेड टू दोज हु हैव टू इम्प्लीमेंट, मतलब जिनको इम्प्लीमेंट करने हैं वो प्लान्स, उनको वो कम्युनिकेट किए जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड इस स्टेप से रिलेटेड है, इट इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस कम इनटू पिक्चर। मतलब इसीलिए इसको पोस्ट प्लानिंग स्टेज में लेते हैं, क्योंकि अब दूसरे फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे भी पिक्चर में आ जाएंगे, क्योंकि जब एक्चुअली प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा तो किसके थ्रू कन्वर्ट किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ द वर्कर्स, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड है उनकी भी प्लानिंग की जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे फंक्शंस जो है ऑटोमेटिकली सामने आने लगे व्हेन दिस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज परफॉर्म। तो यहाँ पे कीवर्ड आपको याद रखना है कि दिस इज द स्टेप वेयर द अदर मैनेजरियल फंक्शंस कम इनटू पिक्चर। This is the step in the post planning stage where in order to implement the plan it is communicated, and when it is communicated the other functions of management come into picture. Last step planning process में क्या होगा, फॉलो अप एक्शन। क्योंकि अभी तक जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करे, प्लानिंग प्रेमिसेस डिटरमाइन की, फिर उसके बाद वेरियस ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाई गई, उसको इवैल्यूएट किया गया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया गया और उसके बाद कम्युनिकेट किया गया वर्कर्स को कि उनको इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीजें सही ढंग से हो रही हैं या नहीं, इनको मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी होता है। तो जो लास्ट स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का, फॉलो अप एक्शन, दैट इज द स्टेप ऑफ मॉनिटरिंग द अदर स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट। It is the step to see whether the plans are being implemented and the activities are performed as planned or not। कि जो प्लान हमने बनाया ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो ऑल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट करा और कम्युनिकेट करा वर्कर्स को कि इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, तो वो देखा जाएगा कि एक्चुअली अभी तक सारी चीजें जो हमने प्लान की थी उस ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और उस स्टेप को हम कहते हैं फॉलो अप एक्शन। द प्लान्स आर मॉनिटर्ड, द प्लान्स आर रिव्यूड इन ऑर्डर टू एंश्योर देयर रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। तो अभी तक के जितने भी प्लान्स जो हैं, जो मैनेजमेंट ने ड्रॉ करे हैं, वो प्लान्स कितने रेलेवेंट हैं, वो प्लान्स कितने इफेक्टिव हैं, उनके रेलेवेंस और इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए जो स्टेप परफॉर्म किया जाता है प्लानिंग प्रोसेस में, वो कहलाता है फॉलो अप एक्शन। तो हर एक पर्टिकुलर स्टेप कौन सी स्टेज में आता है और हर एक पर्टिकुलर स्टेप के आप कीवर्ड्स याद कर लेंगे। सबसे पहले स्टेप में जो कीवर्ड है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, कि ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब प्लानिंग प्रेमिसेस डेवलप की जाएं तो प्लानिंग प्रेमिसेस से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हैं, कॉन्जेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, बेस मटेरियल अपॉन विच द प्लान्स आर ड्रॉन। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स में कीवर्ड्स क्या है, ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, all the possible ways in which a situation can be tackled, and all these ways should be generated and they should be thoroughly discussed। उसके बाद जब इवैल्यूएट किए जाएंगे ऑल्टरनेटिव्स तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं, फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से उनके प्रॉस एंड कॉन्स, उनके नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उनसे रिलेटेड कॉस्ट, रिस्क एंड बेनिफिट्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के लिए। और जब सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसके लिए कीवर्ड क्या है, इट इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, the most feasible, the most profitable with the least negative consequences is considered to be the best plan।
फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान में कीवर्ड क्या है, वेयर द अदर मैनेजरियल फंक्शंस कम इनटू पिक्चर। उसके बाद फॉलोअप में कीवर्ड्स क्या है, द स्टेप ऑफ मॉनिटरिंग द प्लान्स, द स्टेप ऑफ रिव्यूइंग द प्लान्स, the step of checking the relevance and effectiveness of each and every step that has been taken in the planning process till now। तो इस तरह से पूरे प्लानिंग प्रोसेस के 7 स्टेप्स को आप 3 स्टेजेस में डिवाइड करके अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, और उसके कीवर्ड्स जो मैंने सर्कल किए हैं या अंडरलाइन करे हैं, उन कीवर्ड से आप पर्टिकुलर स्टेप को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो विद दिस आई एंड अप द प्लानिंग प्रोसेस। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, और आपको केस स्टडीज आती हैं प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड, जिसमें आपको पर्टिकुलर कीवर्ड्स दिए होते हैं, आपको स्टेप आइडेंटिफाई करना होता है, या आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक प्लानिंग के कितने स्टेप मैनेजमेंट ले चुकी है और कितने फर्दर स्टेप उसको लेने बाकी हैं। तो इस तरह के और डिटेल क्वेश्चंस हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको 7 स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेजेस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। So I hope I have made you clear all the 7 steps of the planning process with the help of the keywords, and now you are able to answer any type of a question from the planning process. Planning से related other topics, advantages, limitations, types of plans हम continue करेंगे upcoming lectures में। Till then, goodbye, stay healthy and connected.